नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज समझते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। सभी से सवाल था कि एमटीएस के बारे में नया पैटर्न बदला है, उसके बारे में बता दीजिए। तो चलिए इस पर एक वीडियो बना देते हैं। यदि आप नहीं जानते तो देखिए, आपको फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। यदि जानते हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते तब देख लीजिए, जान जाइएगा। आज समझेंगे एसएससी एमटीएस है क्या। पहले तो दूसरा पैटर्न था 100 सवाल, यदि दिए होंगे तो आपको ठीक होगा। पहले भी नेगेटिव था। पहले जीके सेकेंड परीक्षा भी होता था, ऐसे लिखे रहता निबंध उबंध, मगर अब 1 कर दिया गया है, यानी एक परीक्षा, यानी 2 भाग में बांट दिया है। इसी के बारे में जानेंगे। आज जानेंगे एसएससी एमटीएस क्या है। एसएससी एक संस्था है जो परीक्षा कंडक्ट कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके अंदर एसएससी ही इसका परीक्षा लेता है। एमटीएस, एमटीएस का फुल फॉर्म हुआ मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो आपको केंद्रीय मंत्री यानी सेंट्रल सरकार, जिसे आपको पता होगा भारत में कितना तरह की सरकार है। 2 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, बिहार मतलब राज्य सरकार। हर राज्य में एक सरकार है और केंद्र सरकार। तो ये जो आती है पोस्ट, ये केंद्र सरकार यानी सेंट्रल सरकार के अधीन है। तो आप सेंट्रल सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, शिक्षा मंत्रालय, बहुत मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बहुत मंत्रालय पता होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय, तो ये सबन के बीच में मतलब चपरासी के रूप में एक एमटीएस का पद है जो आपको सेंट्रल सरकार के अधीन आता है। इसी के बारे में समझेंगे एसएससी एमटीएस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी एमटीएस किसके अधीन है, कहाँ हम किसके अंडर में रहेंगे। मंत्रालय के अंदर खटेंगे। जितना मंत्रालय है पता होगा आपको, यदि जानते होंगे 50 गो मंत्री है भारत में केंद्र लेवल, तो उसी के अंदर आप खटिएगा। चलिए अब समझते हैं। ये हुआ अलग बकवास वाला हुआ कि जो नहीं जानते तो बताएं। अब आइए मेन मुद्दा पर। भरने की तिथि है आपको 14 जून 2023 से आप फॉर्म मतलब भर सकते हैं, और अंतिम तिथि है 14 जुलाई 2023 तक। अंतिम डेट है 14 जुलाई 2023 तक है। परीक्षा की तिथि है, यानी कब से शुरू होगी। दिल्ली बहुत बढ़िया काम किया। इसी तरह से रेलवे भी कर दे, बहुत बढ़िया है। इसी तरह से कैलेंडर जारी कर दे ताकि लड़का के एक अथी लेके पढ़े, ये नहीं कि पढ़ते रहिए कखने परीक्षा लेगा, कब कोई पता नहीं है। ग्रुप डी का आप देखबे किए होंगे, 2019 में भरा परीक्षा लिया, 23 में, 22 में। तो ये देखिए एसएससी जरिए ये है कि टाइम टेबल सब बता देता है कि ये टाइम से होगा। ये परीक्षा इसका शुरुआत होगा 1 सितंबर से 29 सितंबर 2023 तक के होगी। ठीक, अब चलते हैं आयु सीमा इसमें 18 से 25 वर्ष तक के लिए है। और ओबीसी को 3 वर्ष का डिस्काउंट यानी छूट मिला है। ओबीसी को कितना मिला है? 3 वर्ष का डिस्काउंट मिला यानी छूट। और एससी एसटी का डिस्काउंट मिला 5 वर्ष के लिए। कितना मिला है? 5 वर्ष के लिए मिला है एससी एसटी का डिस्काउंट एमटीएस में। अब चलते हैं शैक्षिक योग्यता। इसके लिए आपको बस 10th पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था हो, सीबीएसई हो, बीएससी भी हो, या एक दिल्ली बोर्ड होता है उससे हो, आप किसी से भी हो, मान्यता प्राप्त, मात्र 10वीं पास होना चाहिए। आगे से कोई मतलब नहीं, आगे बीए कितना उससे नहीं, आप कम से कम 10th पास होना चाहिए। यानी फार्म आप भर सकते, एलिजिबल है। अब चलते परीक्षा का पैटर्न। ये चलिए ई को तो सब जानता होगा। मेन जो चेंज हुआ ये आपको समझना होगा। पहले ला तो आप जानते होंगे, पहले दूसरा था 100 सवाल रहता था, उसको 2 नंबर के। अब ये देखिए चेंज हुआ है, नेगेटिव भी था, अब भी नेगेटिव है, मगर अब सेशन 2 में कर दिया। ये ध्यान से समझिए। परीक्षा का पैटर्न है, पहले अभी बता रहे हैं। गणित से आपको मिलेगा 20 सवाल। कितना सवाल मिलेगा? 20 सवाल, और 60 अंक यानी 60 गो अंक मिलेगा। यानी एक सवाल 3 नंबर के, तब 20 सवाल 20 है 60, यानी 20 सवाल 3 नंबर के, तो 20 से 60 अंक हो जाएगा। रीजनिंग से आपको 20 सवाल मिलेगा 3 नंबर के, 30 से भी आपको 60 हो जाएगी। यानी हम कह दें तो टोटल सवाल आपको हो जाएगी 40। ठीक, अंक कितना हो जाएगा टोटल नंबर? यदि 60 जोड़ दें तो आपको 120 यानी 120 नंबर हो जाएगा। समय आपको मिलेगी पौने 1 घंटा यानी 45 मिनट। ये दोनों के सोल्व करने के लिए आपका 45 मिनट मिलेगा, फिर आपको ले लिया जाएगा। अच्छा, इससे आपको
हड़बड़ाना नहीं है, आपको इस पर रिजल्ट कुछ होगा नहीं, बस ये क्वालिफाइंग है, आगे आप इससे बढ़ सकते हैं। देखिए नोट में हम लिख दिए हैं कि यह परीक्षा में केवल क्वालिफाइंग के लिए है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि ईवला नहीं पास कीजिएगा तो आप ये रोक दिया जाएगा। सेशन 1 या सेशन 2 हुआ समझावेंगे। इसमें एमटीएस के साथ साथ हवलदार के भी पोस्ट आया है, ठीक नहीं। तो सेशन 1 परीक्षा में नकारात्मक अंक नहीं है, यानी नेगेटिव इसमें आपको नहीं मिलेगी। नेगेटिव आप जितना रंगिएगा सही रहेगा उतनी नंबर मिलेगा, यदि गलती की है तो कटे उठेगा नंबर नहीं। आपको जे सही किए हैं उतना वो मिलेगा नंबर, 3 के हिसाब से, यानी 3 से गुना। यदि 15 को सही किया तो 15 या 45 नंबर, 25 को किया तो 25 या 75 नंबर, इस तरह से मिलेगा। यह क्वालिफाइंग है, परीक्षा में नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्क नहीं है। मगर हाँ ये ध्यान देना, दोनों विषय मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना है। अब दोनों विषय मिलाकर न्यूनतम अंक कितना प्राप्त करना, तो अनरिजर्व यानी जनरल के लिए कम से कम 12 सवाल आपको कितना सवाल सॉल्व करना सही करना होगा, कम से कम 12 सवाल आपको सही करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोनों विषय में मिलाकर, और इसमें भी अलग अलग नहीं बताया गया। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 10 सवाल, कितना सवाल करना होगा, 10 सवाल आपको सही करना होगा। एससी एसटी के लिए 8 सवाल, यानी ये 8 को कर दिया, इसका काम हो गया, सेकेंड में बैठ सकता है। यदि आप ओबीसी में तो कम से कम आपको 10 सवाल करना होगा सही, इससे आपको नहीं तो मेरिट लिस्ट में नंबर जुटेगा, ये बस क्वालिफाइंग है, आगे बढ़ सकते हैं। मेन ये आपको रिजल्ट बनेगा आपको इस पर, ठीक। सेशन 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्यूटर आधारित, जानते होंगे ऑनलाइन अब हो गया है, खाली हवलदार वाला जो है लिखित होगा और एमटीएस के साथ साथ हवलदार वाला भी है। तो कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसके लिए विषय, हाँ इस पर आपको ध्यान देना हो, ध्यान नहीं, इसको एकदम यह रिजल्ट ही आपको बनवेगा, नौकरी होगा या नहीं होगा यह तय करेगा। अंग्रेजी में आपको मिलेगा 25 सवाल, 1 सवाल 3 नंबर, 25 सवाल 25 या 75 नंबर। जीके जीएस, देखिए जीके जीएस के पहले कुल हौला में लेता है, पहले कुल लड़का मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग पर दिमाग लगाता था। देखिए जीके जीएस के क्या है रोल, 25 सवाल है 3 नंबर के, यानी 75 नंबर के पूछेगा। पहले जिसको मैथ था ठीक, रीजनिंग हो गया नौकरी, मगर अब बस मैथ रीजनिंग है, आप खाली सेकेंड में जा सकते हैं, नंबर मिलेगा नहीं। अब यानी आपको इससे की समझ में आ रहा कि इंग्लिश और जीके जीएस पर आपको ध्यान देना हो, ध्यान नहीं खूब ध्यान देना हो। इसमें तो बस यदि ओबीसी में तो 10 तो सही है करना, ये तो 10 को हो जाएगा, मगर इसमें आपको लाना होगा जीके जीएस में 25 में 75, मतलब 25 सवाल 75, अंग्रेजी के 25-75 नंबर, कुल सवाल कितना हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 नहीं हो जाएगा। अब आइए 75 अंक मिलेगा अंग्रेजी में, 75 अंक जीके जीएस में, यानी टोटल हो जाएगा आपको 150 नंबर। ये 150 आपको क्लियर करेगा कि आपको जॉब होगा या नहीं, यानी जो जिसका ज़्यादा रहेगा उसको लिया जाएगा। और जो आप जो सोचते होंगे कि रीजनिंग मैथ से हमें अति कर लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको इंग्लिश और जीके जीएस पर पकड़ के घन स्क्वायर होना चाहिए, ठीक ना, क्यूब रूट। इसके लिए भी समय है 45। देखिए एजा 40 सवाल 45 मिनट, यानी यहाँ पर 1 मिनट से भी ज़्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी 40 मिनट 40 गो रहता, मगर यहाँ पर ही मिलिए 50 सवाल 45 मिनट, यानी 1 मिनट से भी कम है, आपको सही करना होगा। और एमटीएस के साथ साथ आया है हवलदार का भी पोस्ट आया है, हवलदार में लिखित भी होगा, ठीक नहीं। और हवलदार के बारे में हम आपको ये बता देते हैं कि इसका ऊंचाई जो है पुरुष के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक नहीं, कम से कम 5 फीट से 5 फीट से ऊपर होना चाहिए। और महिला के लिए होना चाहिए 152, कितना होना चाहिए 152। चेस्ट ये तो हाइट होगी 157.5, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। ये हवलदार के लिए एमटीएस में ऐसा कोई चेस्ट और ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, एमटीएस में बस दिमाग की ज़रूरत है, सब परीक्षा निकालिए। ये हवलदार के लिए ये सब है। और चेस्ट छाती होना चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर। अब ब्रेस्ट जो स्त्री की छाती को बोलते हैं, इनके बारे में अनुमान नहीं बताया गया है, मतलब हमको नहीं पता है। पुरुष के होना चाहिए 81 से 86। दौड़ रेस 1600 मीटर, यानी किलोमीटर में बतावे तो 1.6 किलोमीटर,
जैसे बिहार पुलिस में है उतनी है इसमें, मगर बिहार पुलिस में 5-6 मिनट में है और इसमें 15 मिनट। तो इसको कोई अथी नहीं है, आप खाली पैदल चलिएगा मतलब लपक हो जाएगा। और लड़की के लिए है 100 मीटर यानी 1 किलोमीटर 20 मिनट में है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। वजन होना चाहिए, पुरुष के लिए अनुमान नहीं है तो आप समझ सकते हैं 81 से 86 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसा थोड़ा होगा कि 50 किलो तक नीचे से होगा, उसी को होगा जिसको पूरा होगा हेल्थी, यानी कम से कम 50-60 किलो, 50 से तो ऊपर, 60 से 50, 55 से तो ऊपर होना चाहिए पुरुष के लिए। नहीं अनुमान है तब पर भी बता रहे हैं, कहा कि 81 से 86 कहाँ सीना होगा, उतना वजन नहीं होगा तो खाली सीनवे होगा, उसका साथ साथ में सब कुछ होना चाहिए। और महिला के लिए वजन है कम से कम आपको 48 kg होना चाहिए हवलदार के पोस्ट के लिए, तब आपको होगा। तो बस इतना ही था, मेन समझाना था इसके बारे में। ये सब जानते होंगे, ये चेंज हुआ न पैटर्न, यह समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से कैसे तैयारी करें, किस पर ध्यान विशेष तरह दें। तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए, जीके जीएस पर। यदि MTS के लेना है तो अच्छा, जीके जीएस के खाली MTS नहीं, CGL में भी कर दिया है, CHSL में भी जीके जीएस पर अब रिजल्ट होगा इंग्लिश पर, सब एकदम सब चौपटे करिए दिया SSC वाला। पहले था कि मैथ अंग्रेजी से काम हो जाता था, मगर अब नहीं, अब आपको जीके जीएस यदि पता होगा, एक तरह का हम कह दिया जाए तो समुद्र है, तो पढ़िएगा तो उसके लिए तो कमेगा, कोई भी रोने से नहीं होगा, आपको तैयारी करे से होगा। रोइएगा कितना दिन रोइएगा, पढ़िएगा तो यो समुद्र कुछ नहीं। शुरू में लगेगा कि है तो वास्तव में है बहुत, तो पढ़े से नहीं दूर होगा कि सोचे से दूर होगा। आप तैयारी कीजिए ओनली फॉर इंग्लिश जीके जीएस के लिए, यदि MTS के करते हैं। तो बस इतना ही था समझाने के लिए, और किसी तरह की दिक्कत हुआ होगा कमेंट में बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।